નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 ની અંદર આપનું સ્વાગત છે। ધોરણ 8 ની અંદર આપણે આજે हिंदी विषय के अंदर उठो धरा के अमर सपूतों के बारे में अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, उसके कवि है, उसका सृजक परिचय देखते हैं। उसका जन्म 1/12/1916 यानी कि 1 दिसंबर 1916 में जन्मस्थल रोहता जिला है आगरा, राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिला के रोहता गांव में हुआ था। निधन था 29/8/1998 માં તેમનું નિધન થયું હતું। કૃતિયા के 6 काव्य संग्रह रचना કરી, 2 खंडकाव्य रचना કરી यानी कि 2 खंडकाव्य की रचना કરી, 26 बाल साहित्य की 26 बाल साहित्य और 1 कहानी के संग्रह की रचना हुई। प्रमुख कृतियां कौन सी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो कितना ऊंचा उठो धरा के अमर शब्द जो हम आज पढ़ेंगे, गाएंगे और इसका अच्छी तरह से समझूती लेंगे। कौन सिखाता है चिड़िया को, चंदा मामा आप बाल कविता पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन के, तो सभी कृतियां इसकी प्रख्यात है, बहुत है। और इस जो हमने बताया उठो धरा के अमर शब्द, इस काव्य में कहा गया है कि प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों का नव निर्माण करने का संदेश दिया गया है। उठो धरा के अमर सपूत पुनः नया निर्माण करे, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। हे धरा के शब्द धरा यानी धरती, धरा का अर्थ क्या होता है? धरा का अर्थ धरती, भूमि, पृथ्वी। धरा का अर्थ होता है पृथ्वी। उभा थाओ शूरवीरों, उभा थाओ के अमर सपूत, उभा थाओ के एक पुनः नया निर्माण करो। हमारे देश में कई सारे अत्याचार हो रहे हैं, उसे दूर करके एक नई प्रगति लाए, नव निर्माण करे और हमने रूढ़िवादिता है उसे दूर करके हम नया निर्माण करें। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण, फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण। जो बैठ गए हैं, जो हताश है, उस हताशा को दूर करके अच्छी तरह से उनके हताशा को दूर करके उनमें नई चेतना, नई उमंग करो, नए प्राण करो, नए सिंचन करो इसको, जिससे वो उत्साह से कुछ कर दिखाने की ताकत उनमें आ जाए और फिर से वो पुनः नया निर्माण करेगा। नव प्राण भरो, नई प्रातः है, नई बात है, नई प्रातः। प्रातः એટલે સવાર, प्रातः એટલે સવાર, આ સંસ્કૃત શબ્દ છે સવાર, सुबह, सुबह, सुबह। प्रातः એટલે सुबह, नई सुबह आएगी, हर दिन नई सुबह आएगी और हर दिन नई चेतना के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। चिड़िया है ना, चिड़िया वो क्या करती है? वो कभी आलस करती नहीं है, वो हर सुबह उठकर अपना दाना चुगने चली जाती है। वो कभी नहीं कहती आज थक गई, आज नहीं जाने भूखी रह जाएगी। मनुष्य भी ऐसा करते हैं ना कि अगर वो काम पे नहीं जाएगा थोड़े दिन तक वो भूखा मर जाएगा। उसका गरीब है, गरीब व्यक्ति जो है वो अगर काम पे नहीं गया तो भूखा रह जाएगा और भूखा रह जाएगा तो उसको कुछ मिलेगा नहीं, उसके परिवार को भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें मेहनत करके आगे बढ़ के हमें देश को, अपने परिवार को और अपने सभी मित्र को, सभी लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। देश में जो चल रही है अंधाधुंधी अत्याचार अन्याय, उसको कभी सहना मत, उसको दूर करना और हमें देश को आगे बढ़ाना है, देश के लिए लड़ना है, देश के लिए कार्य करना है। इसलिए हमें देश को आगे बढ़ने से रुकना नहीं चाहिए, हमें उसको साथ देना चाहिए और हर नई सुबह कुछ न कुछ नया लाए, हर नई सुबह कुछ न कुछ नया लाए, जिससे देश की प्रगति हो जाए, सारी जगह शांति और सलामती और हरियाली ही छा जाए। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। सूरज कभी आलस नहीं करता, सूरज कभी नहीं आदमी थक गया मैं सुबह उठ के सुबह में देर तक मैं प्रकाश डालूंगा धरती पर, तो ऐसा नहीं करता। अगर ऐसा करेगा तो जो जीव जंतु हो पोषक तत्व वनस्पति उसे पोषक मिलता नहीं है। इसीलिए वो सूरज है अपने टाइम पे ही सुबह सुबह निकलता है, अपनी किरणों को धरती पर फैला देता है। फिर नई उमंग, नई तरंगे, नई सांस नहीं, नई उमंग
हमें सुबह सुबह उठकर भगवान की प्रार्थना करके नई उमंग के साथ अपना नया कार्य करना चाहिए। सभी लोगों के साथ हिल मिल कर रहना चाहिए, सभी का आशीर्वाद लेना चाहिए। वडील के आशीर्वाद सबसे अच्छे होते हैं और वो उसके आशीर्वाद से शुभ शुरुआत होनी चाहिए। शुभ शुरुआत नई करेंगे, नई कल्पना करेंगे, यानी कल्पना मैं ये कुछ कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, ये सभी जो कल्पनाएं हैं उस कल्पना को दूर नहीं करना है और कल्पना को हकीकत में बदलना है। हम जो सपने देखते हैं उस सपने को हकीकत में बदलना चाहिए, हकीकत में बदलना चाहिए। हम जो सपना देखते हैं उससे हमें हकीकत में बदलना चाहिए। अगर सपना अच्छा हो कि हम अपने अच्छा सपना पैसे देखे, सपना पैसे देखे, मुझे भी अब ये बनना है, मुझे भी उस तरह मेहनत कीजिए, उसी तरह आगे बढ़िए और तभी आपको पैसा मिल सकता है। फिर कहते हैं कि नई आस है, सांस नहीं, नई आस, एक नवी उमंग होय, नवी तरंग होय, नवी आशा होय, नवी आशा अपना शरीर को भरी दे कि ना मारा क्या फसे ते, मारा क्या केम न थाय, હું કેમ ન કરી શકું, એવી ભાવના રાખો, જેથી કરીને તમે તમારી મંજિલ સુધી પહોંચી શકશો। તો તમારી મંજિલ સુધી પહોંચવા માટે તેને નવી આશા, નઈ ઉમંગ તમારે ભરી પડશે। તમારા શરીરને, તમારા તાકાત, જોશ એ પણ ભગવાનને સાચા હૃદયથી ભજવશો એટલે તમારી અંદર તમારી તાકાત આવશે। અને સવાર સવારમાં યોગ, સાધના એ બધું કરો, કસરત કરો, જેથી કરીને તમારી સ્ફૂર્તિ રહે અને માંદા પણ ન પડો, અને માંદા ન પડો એટલે તમારે નવી તાજગી આવે, નવી ઉત્સાહ આવે, નવું કંઈક કરવાનું જોશ નીકળવાનો કે ના હું કંઈક કરી બતાવું, હું મારી માટે, મારા દેશ માટે હું કંઈક ને કંઈક કરી બતાવું, જેથી કરીને મને કોઈ તકલીફ પડે નહીં અને મારા પરિવારને, મારા દેશને પણ તકલીફ પડે નહીં, એવી હું કાર્ય કરું। હું દેશ માટે કંઈક કરી છૂટવાની ભાવના કરીશ, રાખીશ। અને દેશ એ મારો પોતાનો છે, મારો છે, પોતાનો છે, મારા દેશ માટે કંઈક કરી બતાવું એ મારી પોતાની જે ઉમંગ છે, તાજગી છે, એ સ્ફૂર્તિ છે, એ હું કરી બતાવીશ અને હું મારા દેશ માટે કરી છૂટીશ જ, એવી ભાવના, એવી राष्ट्रभावना है। राष्ट्रभावना उसे जागर करनी चाहिए, उसका नव भारत का निर्माण करना चाहिए। हम इस भारत के वासी हैं और हम देश के वासी हैं, तो हमें इस देश के वासी, हम इस भारत के वासी हैं, तो हमें उस भारत के लिए कुछ करना है। हम सब सैनिक है, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ, अपने देश के लिए शहीद भी होता है लड़कर। आजकल क्या होती है, स्वतंत्रता दिन यानी कि स्वतंत्रता दिन है उसे लोग मनाते हैं, स्वतंत्रता दिन यानी कि छुट्टी, बस सब लोग ऐसे कहते हैं। नहीं, स्वतंत्रता दिन यानी कि स्वतंत्रता दिन यानी कि हम हमारे देश को सलामी, राष्ट्रध्वज को सलाम देकर हमारे देश का मान सम्मान बनाए और हमारे देश में जो अन्याय हो रहा है, अंधाधुंधी हो रही है, बलात्कार हो रहा है, जो बम विस्फोट हो रहा है और जो भी रोग है उसे दूर करके हम हमारे देश को हरियाली बनाए और अच्छी तरह से हमारे देश को संभाले। अच्छी तरह से हम हमारे देश में जो अन्य सब कुछ दूर करेंगे। और फिर हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म के हीरो हीरोइन के फैन होते हैं, क्यों शहीदों के फैन नहीं होते? मैं इस शहीद का फैन हूँ, मुझे शहीद अच्छी तरह से सेना में लड़ाई की और लड़ाई करके वो अच्छा शहीद वही होता है जो अपने देश को बचाता है और अपने देश के लिए जान देता है। फिल्म वाले क्या करते हैं, वो पैसे कमाते, कभी गरीब को कुछ नहीं दिया। फिल्मों वाले ने कभी गरीब को कुछ नहीं दिया है, फिल्मों वाले ने कभी गरीब को कुछ नहीं दिया, बस अपना पैसा अपना पास रखते हैं और अपने एंजॉयमेंट करते हैं। कभी किसी से नहीं बनती। सैनिक है बेचारे, वो सैनिक गरीबों की भी मदद करता है और अपने देश के लिए जान भी दे सकता, गवा दे जीवन से मंजूर है। वो कभी शिकायत नहीं करता मैं मर गया, नहीं। पर हमें शहीदों के फैन होने चाहिए, फिल्म में सितारों के फैन होने चाहिए नहीं। हमें फ्रेंड बनना है ना, शहीदों के फ्रेंड बने, फिल्म में सितारों का फ्रेंड बनना नहीं है। तो हमें अच्छी तरह से हमें कार्य करना चाहिए। नई उमंग, नई आशा भर के, नई सुबह उठकर युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरे। सुमन यानी कि पुष्प, सुमन का अर्थ है पुष्प, सुमन का अर्थ है पुष्प, फूल। सुमन का अर्थ होता है पुष्प, फूल। तो नई उमंग, नई ताजगी भर दो, नई सुमन आएगी, अलग नई। हर रोज फूल खिलते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, सुहाने लगते हैं, सुंदर लगते हैं, और शाम को वो मुरझा जाते हैं वो। पर हर नई उमंग के साथ, नए फूलों के साथ हमें आगे बढ़ना है। बस हमें कुछ न कुछ कर दिखाना है। हमारा जन्म है मनुष्य का, वो जन्म है वो हमें सार्थक करना है कि हम मनुष्य को कैसी तरह
हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम हमारे देश किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। नई नई मुस्कान पर सबके हृदय में अपना स्थान जमाओ, सबके हृदय में अपना स्थान जमाओ। अगर हमारा स्वभाव अच्छा है तो हम सबको बुलाएगा, कोई तो बुलाएगा। अगर हमारा स्वभाव बुरा है तो कोई नहीं बुलाएगा। सबके साथ हिल कर रहिए, अच्छी तरह से रहिए, मुस्कुराइए और सभी के साथ मुस्कुराकर अपना सुख दुख बांटिए। उठो जरा के अमर सपूत तो पुनः नया निर्माण करें। उठो जरा के अमर सपूत पुनः नया निर्माण करेंगे। उठो, હવે ઉઠવાનું છે આપણે। ઉઠો એટલે સુઈને ઉઠવાની વાત નથી કે તમે આગળ વધો કે તમે ધ્યેય સુધી મંજિલ સુધી પહોંચો। જે વ્યક્તિએ પોતે ડોક્ટર બનવાનું સપનું જોયું હોય એ વ્યક્તિ કેટલો અભ્યાસ કરતો હશે તે એનો અધ્યયન કેટલું કરતો હશે કે એ પોતે ડોક્ટર પણ બની શક્યો। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वर में गाते। डाल डाल यानी कि डाળીએ બેઠેલા જે પક્ષીઓ છે એક સુંદર મજાના સ્વરમાં સવારમાં આપણે ઉઠીએ છીએ ત્યારે સરસમાં કોયલ બોલે તમને કેટલું સુંદર લાગે, કાગડો બોલે ત્યારે શું થાય? આપણને ના ગમે, એ ગમે નહીં। કર્કશ અવાજ આપણને ગમતો નથી, અવાજ કર્કશ એ ગમે નહીં, પણ મધુર અવાજ આપણને કેટલો સરસ સુંદર લાગે। એવી રીતે આપણી જીવનની શરૂઆત મધુરતાથી કરો। આપણે જીવનની શરૂઆત એવાથી કરો જેથી આપણો દિવસ એકદમ સારો છે અને આનંદિત છે અને મજા આવે પણ આપણને। અને એવું સરસ મજાનું આપણે કાર્ય કરીએ કે લોકોની સાથે મળીને આપણું માન સન્માન વધે એવું કાર્ય કરો। આપણને પણ ગર્વ થાય કે ના મેં આજ કંઈક કરી બતાવ્યું, એવું ગર્વ પણ આપણને થાય। गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मध्य मस्त उधर मंडराते। गुनगुन भंवरे हैं कभी गुनगुनाना नहीं छोड़ते, वो हमेशा गाते रहते है। इसी तरह हमें आगे पथ पर चलते रहना चाहिए, चलते रहना ही चाहिए। उसी तरह हमें चले रहना चाहिए। हमें नई चेतना, नई उमंग, नए उत्साह के साथ में आगे बढ़ो। अपना ध्येय सिद्ध करो। अपना ध्येय सिद्ध करने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं, अपने आप अपो दीपो भव। પોતાની જાતને ઓળખો, પોતાના આત્માને ઓળખો, પોતે જ આગળ વધો અને પોતાના દેશ માટે, પોતાના પરિવાર માટે, પોતાના સમાજ માટે એક કરી બતાવવાની ભાવના ધરાવો। બીજું છે નવયુગ की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। नवो युग, 4 युग आते हैं उसमें नवयुग, नया युग बनाइए। इस युग में भी नए युग कीजिए। हर युग में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे हमारे समाज में कई सारी परिस्थितियां खराब हो जाती है। तो नवयुग की नूतन वीणा में नया राग भरो, नवगान भरो के उठो जरा के अमर सपूत पुनः नया निर्माण करो। उन सपूत पुत्र के उठो, भूमिना पुત્રો, પૃથ્વીના પુત્ર કે નવું નિર્માણ કરો અને આપણા દેશને, આપણા સમાજને આગળ વધારો અને આપણા સમાજમાં જે કંઈ અંધાધૂંધી છે, અન્યાય છે તેને દૂર કરીને બધી જગ્યાએ શાંતિ અને પ્રેમનો સંદેશો મોકલો અને બધા સાથે હળીમળીને રહેવાનું અને આપણા દેશને હરિયાળું બનાવો। એ જ આપણો મુખ્ય સંદેશ હોવો જોઈએ અને લોકોની મદદ કરવી, ગરીબ છે એ લોકોની મદદ કરવી જોઈએ। ત્યાર પછી कली खिल रही इधर वह फूल मुस्काया है। कली खिल એટલે કે કડી ખીલ, ધીમે ધીમે પાન ખીલી ઉઠે છે। એકદમ સીધું મોટું નથી થઈ જતું, ધીમે ધીમે કલીઓ ખરવા માંડે છે। એટલે બાળક જે છે એ ધીમે ધીમે મોટું થાય છે, સીધું જન્મતા બીજે દિવસે મોટું થઈ જાય એવું નથી હોતું। એટલે ધીમે ધીમે તમારા દેશ માટે પ્રયત્ન કરો, તમારા સમાજ માટે પ્રયત્ન, તમારા પરિવાર માટે પ્રયત્ન। હું મારા માટે કંઈક કરીશ, મારા પરિવાર માટે, મારા સમાજ માટે, મારા દેશ માટે કંઈક કરી બતાવીશ અને સરળ પ્રેરણા સ્ત્રોત બનાવો પોતાના દેશ માટે। કે પ્રકૃતિના તત્વો से પ્રેરણા મળે, પ્રકૃતિના તત્વોથી આપણને કંઈક પ્રેરણા મળે છે। ભમરામાંથી ગુનગુન કરવાની એટલે શું કે આપણે કાર્યમાં હંમેશા તત્પર રહેવું। બીજું એક એ શું કે છે અહીંયા કે ફરી કળી ફૂલ છે, ફૂલ એ ધીમે ધીમે ઉગે છે। એટલે તમે ધીમે ધીમે તમારો પ્રકાશ ધરતી પર ફેલાવો, તમારા સારા એવા અંધકારને દૂર કરી પ્રકાશને ફેલાવો, જેથી કરીને તમારા જીવનની અંદર સારી એવી તાજગી આવે અને સારું એવું સન્માન પણ મળે અને સારા જગમાં પણ તમારી નામની ખ્યાતિ કે પ્રખ્યાત થઈ શકે। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया, एकदम सुनहरी काया बना दो, हरियाली छा दो। धरती माँ
माँ भी खुश हो जाएगी। धरती माँ को भी अपनी ममता में, अपनी ममता से वो हमें भेटेगी। और माँ कहलाए कि माँ जो है कहती है धरती माँ हमारी माँ है, तो उस माँ भी हमें भेटेगी। और माँ माँ को भी हमारे कार्य से गर्व होगा, सम्मान होगा उसे। इसलिए हम पूरी धरती को हरियाली छा जाए, पूरी धरती पर हम खेती करके, हम खेत करके, किसान जो अपने खेतों में खेती करता है तब वो हमें अनाज पैदा करता है, तब उससे हम अनाज खाते हैं। वो अनाज ही उसकी परिश्रम की शक्ति होती है। इसी तरह हमें हर जगह के हर देश को हरियाली में छा जाना है, नहीं कि वो विस्फोट अंधाधुंधी विश्व का खराब अच्छा बुरा इच्छा, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरी धरती को पलटा दो, काया पलट कर दो, संहारी कर दो, और धरती को भी हमारी ऊपर, धरती माँ को भी हमारे ऊपर गर्व हो जाए, ऐसा कार्य कीजिए। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जगत ध्यान करो। नूतन मंगलमय ध्वनि, एकदम नूतन मंगलमय ध्वनियों, आवाजों, ध्वनियों अवाज बधी जग्याए जय उद्गार करो। सरस नूतन એટલે સારું કાર્ય કર્યું તો બધા તો જય જયકાર થાય। કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ નેતા હોય એને ખૂબ સારું કાર્ય કર્યું હોય તો કેવું સરસ મજાનું જય જયકાર। કોઈ રાજા હોય એને ખૂબ સારું કર્યું તો રાજાની જય હો, રાજાની જય હો। તો એ કેટલું સરસ મજાનું કાર્ય કર્યું કહેવાય, એ કેટલું આનંદિત કાર્ય કર્યું કહેવાય। જેથી કરીને એને પ્રજા માટે કંઈક કરી છૂટ્યો હોય તો પ્રજાને પણ એ રાજા માટે પણ કેટલું બધું લાગણી, કેટલું બધું હેત कि मारा आ राजा છે તો મારે કોઈ ચિંતા નથી। આ રાજા જે છે એ છે તો મારે કોઈ પણ જાતની કોઈ ચિંતા નથી। બીજું, उठो धरा के अमर सप्तो पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुमसे है हर बालक इसका रक्षक और पुजारी। देखिए, सरस्वती का मंदिर है पावन, अच्छा मंदिर है, पावन मंदिर है। शुभ संपत्ति तुम्हारी है, शुभ संपत्ति, सभी संपत्ति आपकी ही तो है। हम धरती ने दी हुई संपत्ति है, भगवान ने दी हुई संपत्ति, उसका अच्छी तरह से उपयोग कीजिए ना। यूं यहाँ वेड़फाड़े से क्या फायदा, वो अच्छी नहीं। सरस्वती का पावन मंदिर है, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, सरस्वती का पावन मंदिर है हमारा ये। और तुमसे है हर बालक इसका रक्षक और पुजारी, तुमसे ही हर रक्षक है, हर बालक और पुजारी। बालक आपकी पूजा करता है, वो आपका रक्षक भी है। तुमसे ही सब कुछ है, सब कुछ आपने ही तो दिए है। माँ सरस्वती, माँ आद्यशक्ति, माँ भवानी अपने ही। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुगों का आवाहन करे। शत शत दीपक वारंवार 100 दीपक जलाओ, અને શત શત દીપક જલાવો, દીવા જલાવો, દીવા પ્રગટાવો, દીવા। અને આપણે નવયુગનું આવાહન કરીએ, નવયુગનું આવાહન કરી ઉઠો ધરા पे अमर सप्त नहीं, उठो धरा के अमर सप्त युग का निर्माण करें, युग पुनः नया निर्माण करें। हम इस काव्य में कहा गया कि एक ऐसा काव्य प्रकृति के तत्वों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, अगर 5वीं कक्षा में पढ़ेंगे, सीखो काव्य पढ़ेंगे, सीखो काव्य, फूलों से गीत हंसना सीखो, भोलों से गीत गाना, हमने सीखा है ना। और इसमें कुछ प्रकृति कुछ ना कुछ हमें कुछ कहती है, कुछ करने की बात करती है। तो ऐसे जो कहानियां है, ऐसी जो प्रकृति का जो तत्व है, उस तत्व को हम जानिए और जानने के बाद उस तत्व में से कुछ सीखिए। पंच तत्व है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। उस पंच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। पृथ्वी है, वो जब खड्डा खोदते हैं तब वो कहती नहीं, अब मेरी धरती पर खड्डा क्यों खोदते हो, पृथ्वी कभी नहीं कहती। चल क्यों रहे हो, बिगाड़े क्यों रहे हो, कभी नहीं कहती। नदी है, नदी कभी कहती नहीं मेरी पानी को गंदा क्यों करते हो, मेरी पानी में नहाते क्यों, मेरा पानी पीते क्यों, कभी नहीं कहती। वो प्रकृति है, सहन शक्ति है उसमें। धीरजवान बनिए, सहनशील बनिए, और हमें हमारी अन्याय के विरुद्ध बोलिए। हमें अन्याय सहन नहीं करना है, अन्याय के विरुद्ध बोलना है। हमें नए युग का निर्माण करना है, नए युग का नए निर्माण करना है, और नया पुनः नया निर्माण करें। जो पहले था वो आज न हो, जो आज है वो आगे भी न हो, ऐसा करना चाहिए। जिस तरह हमारे देश को, हमारे समाज को हम पर गर्व हो, ऐसा काम कीजिए। सभी जगह में आंखों का तारा बन जाए हम, और सभी लोग हमें पहचाने। ये वही लड़का जा रहा है जिसने हमारे देश की जो नींव है वो बदल दी। नींव ईंट बदल दी इसकी। कितनी अच्छी तरह से उसने अपने देश को,
हमारे गांधी जी थे, तो गांधी जी राष्ट्रपिता थे। राष्ट्रपिता छोटे थे तब उसे पता था मैं राष्ट्रपिता बनूंगा, नहीं पता था। उसके कार्यों से वो महान बने, इसलिए उसे क्या कहा गया है? महात्मा। महात्मा महात्मा એટલે महावत्ता आत्मा, महान एवी आत्मा। महान छुट्टी जो सुधी पड़े तो महावत्ता आत्मा, पण જ્યારે આપણે તો महान ऐसी आत्मा तो बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास महान शब्द समूह का एक शब्द बहुव्रीहि समास आता है। महान ऐसी आत्मा, महात्मा महान एवी जो आत्मा हो गांधी जी है। गांधी जी हरेक जगह पर हमने नोटों में सभी जगह पर गांधी जी आते हैं, पुस्तक में गांधी जी आते हैं, पढ़ने में भी गांधी जी आते हैं। 10 रुपए की, 15 रुपए की, 10 रुपए की, 5 रुपए की, फिर 200 रुपए की, 1000 रुपए की, 2000 रुपए के नोट गांधी जी इसमें आते थे। तो गांधी जी का नाम कितना प्रख्यात है। इसी तरह हम इस राष्ट्र नेता के है, राष्ट्रपिता है हमारे जो नेता, उसी तरह हम प्रख्यात हो जाए, हमारे देश को हम अच्छी तरह से संभाल सके, इसकी कामना करनी चाहिए। यहाँ जो टास्क है हम पूरा करते हैं। आपका जो होमवर्क है, जो आपका होमवर्क है, आपको लिखना है। आपका जो होमवर्क है वो आपका जो होमवर्क शब्दार्थ, फिर आता है अभ्यास। अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, 2, 3 स्वाध्याय। प्रश्न नंबर 1, 2, 3 इस स्वाध्याय को पूरा करना। आपका जो होमवर्क क्या है? अभ्यास लिखना है। अभ्यास का प्रश्न 1, 2, 3, स्वाध्याय का प्रश्न 1, 2, 3 आपको अपनी कॉपी में लिखना है, यानी कि नोटबुक में आपको लिखना है, हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो आज का जो टास्क है यह समाप्त करते हैं। हमें अपने हृदय में उत्साह और चेतना भरकर हमें नए युग का आह्वान करना है। और आप भी कुछ सीखिए इस काव्य से कि हमें अपने देश के लिए क्या करना है। हमारे पहले तो अपने परिवार से शुरू कीजिए, परिवार के लिए क्या करना है, हमारे लिए क्या करना है। हमें नई उमंग, नई चेतना, हमें हर सुबह स्फूर्ति और ताकत से हमारा ध्येय हो वो निश्चित हो, ऐसा कार्य करना चाहिए। तो धन्यवाद, आभार। धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। प्रातः है नई बात है, नई किरण है ज्योति नई। नई प्रातः है नई बात है, नई किरण है ज्योति नई। नई उमंगे नई तरंगे, नई उमंगे नई तरंगे। नई आस है सांस नई, युग युग के
मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भौरे, गुन 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 करते भौरे, मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः